सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम में आए हुए साइंस जी के एमसीक्यू की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले जो एग्जाम हुए उनमें सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेटेनॉल। रेटेनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? आरआरबी 2016। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आरआरबी 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए जो है वो लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आरआरबी 2015 का क्वेश्चन है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वो एकमात्र विटामिन है B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आरआरबी 2018 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी हमारे ऑप्शन जो दिए हैं गाजर, हरी सब्जी और दूध, इन तीनों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूट भी सकती है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी के वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूट भी जाती है क्योंकि विटामिन जो है वो कैल्शियम का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी 2016 के पेपर में। सो अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है वो है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। नाम जो है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आरआरबी 2014 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। क्योंकि B12 की कमी अगर शरीर में होती है तो शरीर जो है वो रेड ब्लड, जो लाल रक्त कणिकाएं बनाना बंद कर देता है, जिस वजह से एनीमिया रोग हो सकता है B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के वजह से। अगर विटामिन सी कम है तो मसूड़ों में से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी होता है नींबू और संतरे में, भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी रोग। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? आरआरबी 2017। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में सहायक होता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2020 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को, रासायनिक नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आरआरबी 2021 का ये प्रश्न है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी निम्नलिखित में से किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको आंवला मिल जाएगा। तो आंवला जो एकमात्र जो फल है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2020 का प्रश्न है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7 की कमी से बाल गिरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आरआरबी 2018 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है मूत्र में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? आरआरबी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? आरआरबी 2022 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर में विटामिन जो संचित होता है वो यकृत में होता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? आरआरबी 2020 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? आरआरबी 2019 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आरआरबी 2018 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि ये कैल्शियम का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है विटामिन का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? आरआरबी 2014 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है वो सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आरआरबी 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी जो है वो सूर्य प्रकाश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो उपयुक्त दोनों है, जो है फिलोक्विनोन और क्यूनोन, ये दोनों है विटामिन के का रासायनिक नाम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, क्योंकि ये दोनों भी उसके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टोकेफेरोल। टोकेफेरोल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? आरआरबी 2016 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई जो है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न
पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुधिर क्षीणता जो है वो विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? RRB 2018 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। जो है विटामिन B और विटामिन C, ये जो दोनों है वो विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी में उपयुक्त दोनों लिखा हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? RRB 2022 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में। इस्पात का मतलब होता है लोहा। सो ध्वनि की जो चाल है वो लोहे में सबसे अधिक होती है, यानी सबसे स्पीड से जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस को करता है, क्या करता है? RRB 2021 में पूछा गया है, तो वो करता है नीला। क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? RRB 2019 में ये प्रश्न पूछा था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य है वो तरंगे प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? RRB 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटे हुए सेब का भूरा होने का क्या कारण होता है? उस सेब में क्या उपस्थित होता है? सो वो होता है आयरन। ऑप्शन नंबर सी, आयरन उपस्थित होने की वजह से कटे हुए सेब का रंग भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है? RRB 2019 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डोडो पक्षी जो है वो विलुप्त जंतु प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? RRB 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलू में। कायिक जनन जो है आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युमक के संयोजन को क्या कहते हैं? RRB 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निषेचन। उसे निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है निम्न में से? RRB 2022 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मक्का जो है वो एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? RRB 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों जो है वो द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? RRB 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 90% होती है रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन RRB 2015 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेट नाम से जाना जाता है। RBC लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? RRB 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? RRB 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? RRB 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है निम्न में से दिए गए? RRB 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है जिससे विद्युत आसानी से तेज पास होती है वो होती है सिल्वर से, यानी चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? RRB 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में जब हम पानी को मिलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, यानी कोशिका का भी स्टडी करते तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? RRB 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूहोकॉन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? RRB 2019 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोगेनोमीटर नामक यंत्र से रक्त का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? RRB 2019।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोन। उसे हाइड्रोफोन कहते हैं जब पानी के अंदर की आवाज़, जब आपस में दो लोग अगर बात कर रहे हैं पानी के अंदर तो उसे सुनने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? आरआरबी 2014 में प्रश्न आया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थोलॉजिस्ट कहा जाता है नेत्र रोग के चिकित्सक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो कार्बन डेटिंग के वजह से हम जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉटिट्रॉन किसका प्रतीकन है? आरआरबी 2018। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का। पॉटिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करंट मापने की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आरआरबी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आरआरबी 2014 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन अंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है सेरिब्रम, जो हमारे मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? यानी उसका तापमान। आरआरबी 2018 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, हाल ही में भी और पूछा गया था पेपर में। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वसा अम्ल का प्रयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? आरआरबी 2017। तो उसे कहते हैं ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित किसके द्वारा रहता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं मधुमेह, उन्हें इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका जो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। सियोकाइट्स कहा जाता है छाया में पनपने वाले पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर इज तमिलनाडु। श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल, आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा हरेला नंबर डी, जो है ए और बी दोनों जो कहता है कि टीबी और जो निमोनिया है, ये दोनों जो है वो श्वसन संबंध त्योहार है, बीमारियां है, यानी ये श्वास से संबंधित बीमारियां है, टीबी और निमोनिया। तो किसका त्योहार है? और बी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार रेलवे के दोनों एग्जाम में कि पतिथि किसका त्योहार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप की अवस्था को पारसी समुदाय का त्योहार है। पतिथि 16 में ये प्रश्न पूछा जा त्योहार है। राइट आंसर इज जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है, हाइपरटेंशन पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। तो इसका
पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर इज राजस्थान। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की डांडिया है, किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न पूछा गया था। डांडिया का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रमुख उत्सव है। सो आरआरबी 2016 में प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? रेलवे में आया हुआ ये लाई हरोबा उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में लाई हरोबा नामक उत्सव मनाया जाता है जो कि काफी फेमस है। अगला सवाल है, तो सही जवाब है ऑप्शन उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जीव क्वेश्चन आया हुआ है, जनक माने जाते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। कालचक्र उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे वैज्ञानिक भारत के त्योहार पर जो विज्ञान के इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो सही जवाब है ऐसी और नई जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी पुष्प यानी फूलों का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीज। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का यानी जमीन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, किस में वृद्धि करता है वो? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में विषाणु जो है वो वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आरआरबी 2017 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लियोनोहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आरआरबी 2017 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। उन्हें गोलाणु कहा जाता है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है ऑप्शन में दिए गए में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आरआरबी 2017 का प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैजा। हैजा का जो रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आरआरबी 2021 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण होता है दूध खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस में होता है? आरआरबी 2018। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेचक। चेचक जो बीमारी है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? आरआरबी 2013 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कवक। कवक में जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर एक क्या है? आरआरबी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जड़। गाजर एक प्रकार का जड़ है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। क्योंकि रेलवे में साइंस के क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में साइंस दिया हुआ है। तो साइंस के जीके 100% पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की तैयारी करते रहे।